अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, आई एम योर टीचर अब्दुल रहमान फ्रॉम कैडेट कॉलेज फतेहजंग और आपको वेलकम कहता हूं मैं फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ईयर। डियर कैडेट्स, बहुत सारे आप में से लोग जो है वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे टेस्ट के हवाले से कि सर टेस्ट कैसे होगा, कैसे आएगा। तो सबसे पहले कुछ बातें नोट कर लें। फ्राइडे को हमारी रिपीट क्लास होती है फिजिक्स की, जो कि होती है 10:30 पे। तो आपको तकरीबन 10:20 तक टेस्ट जो है वो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया जाएगा। आपने उस टेस्ट को वहाँ पे देखना है, उसको अपने पास कॉपी में या पेपर पे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद उसी तरीके से उसकी इमेजेस लेके या पीडीएफ फॉर्म में इमेजेस को कन्वर्ट करके आप गूगल क्लासरूम में जैसे असाइनमेंट अपलोड करते हैं उसी तरह आप अपलोड कर देंगे 11 बजे से पहले पहले। तो 40 मिनट का टेस्ट होगा, 20 नंबर होंगे उसमें कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल भी उसका हिस्सा होंगे। तो जितना हमने पढ़ लिया पूरे का पूरा चैप्टर जो है शामिल होगा फ्रॉम फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स से लेके आखिरी न्यूमेरिकल तक। डियर कैडेट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेके 5 तक। तो आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 6 स्टार्ट करना है। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इन द फार्मूला ऑफ F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इसके अंदर हमने g की डायमेंशन और यूनिट फाइंड करना है। तो टू फाइंड डायमेंशन ऑफ g और यूनिट ऑफ g, ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। हम अगर पहले डायमेंशन को फाइंड करें तो डायमेंशन के लिए यही फार्मूला लेंगे, F इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हमें g की वैल्यू चाहिए, तो g जो है वो इस साइड पे है, दूसरी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये इसके साथ एक्स्ट्रा चीजें हैं तो इसको दूसरी तरफ ले आए। जब दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा r स्क्वायर f, इधर ये r स्क्वायर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और m1 m2 इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे g के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारे पास हम g की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम देखें r, व्हाट इज r? r आपके पास रेडियस होता है, रेडियस लेंथ होती है, तो r की डायमेंशन होगी l का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास f है, f इज इक्वल टू m में न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, तो m a की होती है lt माइनस 2 डिवाइडेड बाय m1 m2, मैस दोनों मैस हैं तो दोनों आपके पास मैस मिलके m का स्क्वायर बना देंगे। तो ये बन जाएगा l स्क्वायर और ये l बन जाएंगे l क्यूब। a की ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो तरतीब से लिख लें, पहले m लिख लें, फिर l क्यूब लिख लें और फिर t माइनस 2 लिख लें। उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर में मैस का स्क्वायर है, ये आपके पास जब ऊपर आएगा नॉमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर +2 थी, ये हो जाएगी -2। अब m +1 -2 तो ये हो जाएगा m -1 l क्यूब t का स्क्वायर। तो डियर कैडेट्स, ये हमारे पास आ जाएगी डायमेंशन। अब उसके बाद हमने जो दूसरी चीज फाइंड करनी है वो है यूनिट। तो यूनिट की हेडिंग दें, किसका यूनिट? g का। तो g का यूनिट इसी मालूम होगा, fr स्क्वायर m1 m2। अब आप देखें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन्स, डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर, मैस का होता है केजी, और केजी दोनों मिलके केजी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और केजी ऊपर आएगा तो पर किलोग्राम का स्क्वायर। तो ये आपके पास डियर कैडेट्स इसका आ गया यूनिट। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई है कि इसे प्रूव करके दे कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डियर गाइड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई है, शो दैट द एक्सप्रेशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at इज डायमेंशनली करेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन का एक और फायदा ये होता है कि आप फार्मूले की होमोजेनिटी यूज आपको बताया था
डायमेंशन का, कि फार्मूले की होमोजेनिटी आप प्रूव कर सकते हैं। होमोजेनिटी मीन इज द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम करके देखते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले इसके सॉल्यूशन में। तो देखें वी एफ, व्हाट इज वी एफ? वी वेलोसिटी, एफ फाइनल वेलोसिटी। फाइनल कोई चीज नहीं होती, वेलोसिटी वेलोसिटी है, चाहे फाइनल हो चाहे इनिशियल हो। वो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंस होता है। यहाँ पे प्रूव करते हुए वेलोसिटी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी आपके पास, वेलोसिटी की क्या डायमेंशन होती है? एल टी माइनस 1 आपको प्रूव करके दिया था। और अगर याद नहीं पड़ रहा तो देखें वेलोसिटी किस चीज के बराबर होती है? वेलोसिटी आपके पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास लेंथ होती है, टाइम आपके पास टी होता है। ये डायमेंशन थी। अब ये एल इधर ही रहेगा, टी ऊपर आएगा तो टी माइनस 1 हो जाएगा। ये आपके पास इस साइड की आ गई। अब आप राइट हैंड साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड पे देखें तो आपके पास वी आई प्लस ए टी है। वी आई भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी एल टी माइनस 1 प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास होती है एल टी माइनस 2, और ये आपके पास जो डी है ये आपके पास इसे कैपिटल में लिख देंगे, सिंपल। तो अब टी माइनस 2 और प्लस 1 ये आपस में मिलेंगे तो ये हो जाएगा जी एल टी माइनस 1 प्लस एल इधर ही रहेगा टी माइनस 2 प्लस 1। बेसिस सेम हो तो पावर आपके पास ऐड हो जाती है। तो एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाता है। अब एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, दोनों ऐड हो गए 2 एल टी माइनस 1। अब आप देखें तो राइट हैंड साइड में सिर्फ एल टी माइनस 1 था, लेफ्ट हैंड साइड में 2 एल टी माइनस 1 है। 2 आप लिख सकते हैं इज अ नंबर एंड numbers have no dimensions। 2 जो कि नंबर है, नंबर की हमारे पास कभी डायमेंशन नहीं होती। हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, नंबर की डायमेंशन नहीं होती, पावर लगी हो उसकी डायमेंशन नहीं होती। तो 2 यहाँ पे नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक हो गया डियर कैडेट्स। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर कैडेट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें स्पीड v ऑफ द साउंड वेव। हमारे पास जो स्पीड है एक साउंड वेव की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? वेव्स थ्रू अ मीडियम में बी अज्यूम टू डिपेंड अपॉन, 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर 1 द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की डेंसिटी पर, और नंबर 2 इट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारे पास जो चीज़ गिवन है हमें वो ये है कि वेलोसिटी v डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करती है सबसे पहले डेंसिटी पे और उसके साथ इलास्टिक मॉडुलस E पे। अब आप डिपेंड करती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डेंसिटी रो एंड इलास्टिक मॉडुलस E। अब आगे वो बताता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। अगर आप प्रूव करना चाहें कि इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है तो वो आपके पास एक रेशियो होती है किसके दरमियान? स्ट्रेस और स्ट्रेन। इलास्टिक मॉडुलस E या यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। डिड्यूस बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला बनाना है हमें। तो हाउ कैन वी मेक द फार्मूला ऑफ स्पीड बाय दिस गिवन डाटा? तो अब हम यूज करते हैं, हम फर्ज करते हैं सपोज कि हमारे पास v वेलोसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डेंसिटी इनके। अब हम फर्ज करते हैं कि जो रो आपके पास डेंसिटी है इसकी पावर रो जो है इसकी पावर a, और जो इलास्टिक मॉडुलस है इसकी पावर हो जाएगी b। अब आप देखें डायमेंशन में, तो डायमेंशन में ये आपके पास इसकी डायमेंशन होती है एल टी वेलोसिटी की -1। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को जब हम खत्म करते हैं तो हम इक्वल का निशान लगाते हैं और कांस्टेंट लिखते होते हैं। ये आपको चीज पता होगी। जब भी आप प्रोपोर्शन के साइन को खत्म करते हैं तो आप एक इक्वल का साइन लगाते हैं और एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमारे पास इस वक्त हमें पता नहीं है कांस्टेंट क्या है, तो हमने कांस्टेंट खुद से लिख दिया है। उसके बाद आपके पास आ जाती है जो नेक्स्ट चीज है वो है डेंसिटी।
डेंसिटी की डायमेंशन देखिए, मैं रफ में आपको करके बता देता हूं कि डेंसिटी आपके पास होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास और ये आपके पास L क्यूब हो जाएगा -3, तो यहां पे लिख लें m L -3। उसके बाद आपके पास जो अगली चीज आ जाती है और ऊपर पावर लिख दें A। ये पावर A और B हम क्यों लगा रहे हैं ये आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि ये हमारे पास पावर को सॉल्व करने में मदद देगी। उसके बाद इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस उसने हमें बताया था ये आपके पास होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन एक रेशो होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेस की डायमेंशन होगी, स्ट्रेस आपके पास दबाव होता है और दबाव आपके पास प्रेशर, प्रेशर आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स आपके पास MALT-2 और एरिया आपके पास क्या होता है L का स्क्वायर। ये L ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ML-1T-2। तो डियर कैडेट्स, अब हम ये जो इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन है वो इधर पुट करते हैं, ये हो जाएगी ML-1T-2 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी B। डियर कैडेट्स, इसी प्रोसेस को आगे चलाते हुए इन पावर्स को इधर मल्टीप्लाई कराते हैं और पावर्स को देखें ब्रैकेट में हर चीज अलग अलग इकट्ठी लिखी हुई है, इनको अलग भी कर लेते हैं। अलग कैसे कर लेते हैं, L अलग कर लिया, T-1 अलग कर लें इक्वल टू कांस्टेंट। उसके बाद यहाँ पे M को, अब ये पावर दोनों के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो जब M को अलग करेंगे तो MA हो जाएगा। L आपके पास -3 है, -3 के साथ L मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई होगा तो -3A। आगे आ जाए तो M जो है M के ऊपर पावर लगी हुई है B, तो ये हो जाएगा MB। L को अलग करेंगे, L -1 है तो -1 के साथ B मल्टीप्लाई होगा तो -B, और आगे T-2 है, T2 के साथ B मल्टीप्लाई होगा तो -2B। अब हमने हर चीज को अलग करके लिख लिया। क्यों अलग किया, ताकि आप अब L को L के साथ सॉल्व कर लें, T को T के साथ सॉल्व करें, M को M के साथ सॉल्व कर लें। तो अब बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बल्कि पूरी बात अगर लिखें तो बाय कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की जो पावर है उनको आप कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके जरा देखें तो सबसे पहले L की यहां पे जो पावर है वो कुछ ना हो तो 1 होती है। इक्वल की दूसरी साइड पे देखें तो L क्या है, -B। उसके बाद T को देखें, T इधर -1 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएंगे तो T क्या है, -2B। और उसके बाद M इधर है ही नहीं, कंपेयर करें तो M आपके पास 2 है, तो दोनों जो है इनकी पावर क्या है, ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास हो जाएगा A + B। इधर कुछ नहीं है तो इधर आपके पास 0 आ जाएगा। अब इनको आगे सॉल्व करते हैं। पहले M की पावर को सॉल्व कर लें, A + B = 0, तो इसे आप A = -B भी कह सकते हैं और इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद T की पावर को सॉल्व करें, पहले फॉर M अब फॉर T की पावर को देखें तो -1 = -2B, माइनस माइनस से कट जाएगा तो 1 = 2B बचता है। अगर B की पावर निकालना चाहे तो 1/2 हो जाता है, 2 दूसरी तरफ चला जाता है, B अकेला हो जाता है। अब ये जो B की पावर आई है, B की तो पावर आ गई, अब जो पावर आ गई, ये जो B की पावर आई है उसमें ऐड कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुटिंग B = 1/2 in 1 में पुट करेंगे तो A की पावर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस उसी तरह लगा रहेगा और B की जगह 1/2 आ जाएगा। A की डियर कैडेट्स पावर आ गई, B की पावर आ गई। अब ये पावर किसके ऊपर लगा दें, इस इक्वेशन नंबर A के ऊपर लगा दें, तो ये आपके पास हो जाएगा पुटिंग पावर्स ऑन इक्वेशन A, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डेंसिटी A की वैल्यू क्या आई है, -1/2।
इलास्टिक मॉडुलस, इलास्टिक मॉडुलस क्या है? इलास्टिक मॉडुलस के ऊपर पावर थी बी, बी की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2। अब जब स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है प्लस में, तो इसका मतलब होता है वो चीज वो नॉमिनेटर में होगी, और जिसकी पावर -1/2 होती है उसका क्या मतलब होता है? वो डिनोमिनेटर में होगी। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इलास्टिक मॉडुलस आ जाएगा जनाब ऊपर, और ये चला जाएगा नीचे। जब ये नीचे जाएगा तो इसकी तब जाके पावर प्लस हो जाएगी। अब आप स्क्वायर रूट लगा लें नेक्स्ट स्टेप में, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इलास्टिक मॉडुलस के ऊपर भी स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, दोनों को एक स्क्वायर रूट में आप लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा इलास्टिक मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो डियर कैडेट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर आपने डायमेंशंस को इस्तेमाल करते हुए एक फार्मूला डिराइव किया है। उसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमें आइंस्टाइन की फेमस इक्वेशन E = mc² को डायमेंशनली करेक्ट साबित करना है। तो इक्वेशन आपके पास है E = mc²। इसके सॉल्यूशन में अगर आप जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड को आप पहले ले लें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एनर्जी। अब एनर्जी आपके पास क्या होता है? एनर्जी आपके पास इक्वल टू वर्क डन होता है, और वर्क डन आपके पास क्या होता है? F.D या F.S डिस्टेंस। अब आप इसकी वैल्यू बनाएं तो एनर्जी आपके पास विल बी इक्वल टू F आपके पास क्या होता है? ma/LT-2। D आपके पास क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की डायमेंशन होती है लेंथ। एनर्जी इक्वल m, L 2 हो गए तो L² T-2। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे फेमस इक्वेशन के क्या आ रहा है हमारे पास? mc²। तो mc², m की डायमेंशन m कैपिटल मैथ उसी तरह आ जाएगा। c आपके पास क्या होता है? as we know that c = v होता है। v आपके पास वेलोसिटी है t-1 और ऊपर ले स्क्वायर, तो m, ये स्क्वायर खोलें तो L² T- पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 2 × 1 हो जाएगा -2, तो ये बन जाएगा m L² T-2। अब आप ये देखें, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लिख सकते हैं कि द फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन इज डायमेंशनली करेक्ट। और उसके बाद अब हम चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। डियर कैडेट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सपोज वी आर टोल्ड के फर्ज करें में बताया गया है दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, के एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, उसमें उसके अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। तो जो सर्कल है उसका रेडियस r है विद यूनिफॉर्म स्पीड v, और वो पार्टिकल स्पीड v से मूव कर रहे हैं। अब क्या है? रेडियस r प्रोपोर्शनल है टू सम पावर ऑफ, वो कहता है विद यूनिफॉर्म स्पीड v इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ r से rn। तो कहता है कि रेडियस क्या है? r, और कहता है फर्ज कर लें कि इसके ऊपर एक पावर है n, उसके बाद एंड सम पावर ऑफ v, और v की जो पावर है उसे क्या कहता है? स्पीड की पावर को vm, स्पीड इज डिनोटेड बाय v, और इसके ऊपर फर्ज कर लें एक पावर लगी हुई है m। डिटरमाइन द पावर ऑफ r है v, टू फाइंड पावर ऑफ r एंड v, ये दो हमें मालूम करने हैं। अब हमें क्या बताया गया था? वी आर हमें ये बताया, वी आर टोल्ड दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड v इज प्रोपोर्शनल। तो रेडियस प्रोपोर्शनल है किसके? एक्सेलरेशन के। रेडियस इज प्रोपोर्शनल विद एक्सेलरेशन और एंड v एंड सम पावर v। अब आप देखें तो r की पावर m, v की पावर m, दोनों प्रोपोर्शनल a के, दोनों ये साइड एक जैसी हैं। एक ले लें, प्रोपोर्शनल लगे हैं दो, एक ले लें। अब यहाँ पे ये डिफरेंट है n, और v के ऊपर पावर है m, ये ले लें। अब हमने पावर किसकी मालूम करनी है? r और m की। तो आप इसको डायमेंशन के जरिए फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2,
जब आप प्रोपोर्शन के साइन को खत्म करते हैं तो इक्वल लगाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं, लगा दिया। उसके बाद आर रेडियस है, रेडियस लेंथ होती है, लेंथ की आपके पास जो एल कैपिटल सिंबल इस्तेमाल होता है और पावर उसी तरह लगी रहेगी। उसके बाद आपके पास वी की डायमेंशन होती है एल टी -1 और ऊपर पावर लगी है, पावर कितनी है m। उसी तरीके से सॉल्व करते जाएं। अब इनको अलग खोल के लिख दें, उनको अलग लिख दें। L के साथ t -2, इधर याद रहे कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती तो कांस्टेंट को उसी तरह दरमियान में छोड़ देंगे। कांस्टेंट इधर अलग लिखें तो ये l की पावर बन जाएगी n, इधर l के ऊपर पावर है m, m और t -1 है, इसके ऊपर भी पावर है m, तो ये हो जाएगा t -m। ये लिख दिया हमने। अब हम कंपेयर करते हैं दोनों साइड की पावर्स को। l इस साइड पे देखें तो 2 l है, l n l m। t को कंपेयर करें तो यहां पे t -m। अब आप फॉर l की पावर देखें तो इस साइड पे क्या है, अगर कुछ ना हो तो 1 होती है, 1 इक्वल। आगे पावर देखें तो n, और ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस से सेम हो, पावर ऐड हो जाती है, n + m हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। उसके बाद आप दूसरी साइड देखें, फॉर t की साइड में पावर है -2, दूसरी साइड में चले जाए -m, माइनस से कट जाएगा तो m की क्या पावर आ गई 2। इसे पुट कर दें 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में, तो 1 = n + 2। m की जगह हमने 2 पुट कर दिया, ये 2 आप देख लें, आप दूसरी तरफ जाएगा तो 1 - 2 = n। n की पावर क्या आ जाएगी, 1 - 2 -1 होता है। तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें यही तो फाइंड करना था, पावर ऑफ r और पावर ऑफ v। तो अब आप देखें पावर ऑफ r के ऊपर पावर क्या थी, n थी, n किसके बराबर आ गया आपके पास -1 के, और n किसके बराबर आ गया 2 के। तो ये हमारे पास ईयर कैरेट क्वेश्चन नंबर था 10। हमारे न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद अब हमारे पास होगा टेस्ट, और कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल का सैंपल जो है वो एंड पे दे दूंगा, और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो इस चैप्टर नंबर 1 के साइड बिटेड बिट्स में या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के अंदर दिए हुए थे, उनको कंपाइल करके मैं आपको एक सैंपल फॉर्म में दिखा देता हूँ। MCQs जो साइड पे दिए गए बिट्स में वो आपके पास आ सकते हैं, तो वो मैंने कंपाइल कर दिया, उसका सैंपल आपको शो कर दूंगा। इवन न्यूमेरिकल्स का सैंपल भी आपको एक दिखा दूंगा। बहरहाल ये मैंने हल कर दिए, जो तरीका जो फॉर्मेट मैंने अपनाया उसी को ही आप कॉपी करें। और टेस्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बता दी कि टेस्ट आपके पास जो है वो 10:15, 10:20 तक अपलोड कर दिया जाएगा आपके गूगल क्लासरूम में एज एन असाइनमेंट। आप उस टेस्ट को देखें, उसको अपने कॉपी पे अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप आंसर नंबर देते जाएं, और 11 बजे तक या 11:10 तक आपने वापस जो है वो अपलोड कर देना है मेरे पास, ताकि वो मेरे पास आ जाए। उसके बाद मैं आपको चेक करके जो है उसकी ग्रेडिंग करके रिटर्न कर दूंगा, जिस तरीके से मैं आपकी असाइनमेंट रिटर्न करता होता हूँ। 20 नंबर का टेस्ट होगा, 40 मिनट होंगे आपके पास, उसके अंदर आपके पास MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। डियर कैडेट्स, बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में अब हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।